नमस्कार। आप लोग का पुनः से मेरे इस यूट्यूब चैनल समग्र आध्यात्मिक चिंतन पर स्वागत है। आज दिनांक 10 मई 2025 है, दिन शनिवार है। कहते हैं शनिवार को हनुमान जी की चर्चा, सुंदरकांड की चर्चा, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ इत्यादि अच्छा रहता है। विश्व के वर्तमान परिदृश्य में दिन रात चिंता में लोग लिप्त हैं। चिंता के कारण भी हैं, देश पे सीमाओं पे तनाव है। अतः सबको हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी का स्मरण, हनुमान जी का चिंतन और हनुमान जी के शरण में रहना अच्छा होगा। नहीं तो चिंताओं से तमाम तरह के डिप्रेशन के भाव उत्पन्न होते हैं। तो इस सामयिक परिचर्चा में मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि हनुमान जी की शरण में रहें और उनका स्मरण करते रहें, तो आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। तो आज की चर्चा में हनुमान जी के लघुता के जो रूप हैं उन्होंने सुंदरकांड के कई प्रसंगों में धारण किए, उसकी चर्चा करूंगा। कहते हैं लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। हनुमान जी ने सुंदरकांड के प्रसंग में 8 बार अति लघु रूप धारण किया, और जब जब उन्होंने लघु रूप धारण किया तब तब उन्होंने बड़ा काम किया है। तो आइए देखें कि उन्होंने कब कब अपनी लघुता का स्वरूप धारण किया और कैसे उसको उन्होंने सार्थक सिद्ध किया। आज की चर्चा शुरू करूं पूर्ण रूप से, उसके पहले पिछली चर्चा में मैंने सीता जी का जन्म स्थान नेपाल बताया था। वस्तु उनका जन्म स्थान सीतामढ़ी बिहार में स्थित है। तो सीतामढ़ी जिले में, बिहार में सीतामढ़ी जिले में एक गांव है पुनौरा, जिसे अब पुनौरा धाम कहा जाता है। वहाँ पे सीता जी का जन्म हुआ था। वह तो राजा जनक का जो राज्य था काफ़ी बड़ा था। तो जो हल जोतने का प्रसंग हुआ, जहाँ पे कि सीता जी उनको भूमि से मिली, सीता जी को भूमिजा इसलिए कहते हैं, वो गांव पुनौरा धाम है, जो कि सीतामढ़ी जिले में, सीतामढ़ी शहर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ बताना यह भी समीचीन होगा कि अयोध्या से उस स्थान की दूरी पूरी 100 कोस है, और एक कोस में 3 किलोमीटर है। तो इसका मानना ये है कि लगभग अयोध्या से सीतामढ़ी पुनौरा धाम की दूरी 300 किलोमीटर है। इस संशोधन को हमारे एक विद्वान मित्र के कहने के अनुसार मैंने किया, और आप लोगों को भी संज्ञान में डालना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य सही तथ्यों को सामने लाना है। क्योंकि हमारी संस्कृति बड़ी महान है, तो उसको जानना बड़ा जरूरी है। शस्त्र से देश की रक्षा होती है और शास्त्र से संस्कृति की रक्षा होती है। तो देश की सीमाओं पे जो हमारे जवान हैं वो शस्त्र के द्वारा देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। और जो विद्वान हैं, गुरुजन हैं, शिक्षक जन हैं, ब्राह्मण जन हैं, जिन्होंने शास्त्र की पठन पाठन किया है, उनका यह पुनीत कर्तव्य दायित्व है कि शास्त्र की चर्चा करके, शास्त्र की शिक्षा करके, शास्त्र सम्मत बातें बता करके हमारे इस संस्कृति को अक्षुण्ण रहने में मदद करें। जब ये संस्कृत अक्षुण्ण रहेगी, ये विचारधारा जिंदा रहेगी, तभी हमारा कल्याण होगा। यहाँ यह बताना समीचीन है कि हमारी संस्कृति एक महान संस्कृति, महान गौरवशाली संस्कृति, महान महिमामयी संस्कृति रही है, और इस संस्कृति की रक्षा करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। तो इस संस्कृति की रक्षा शास्त्रों के पठन पाठन, अध्ययन, अध्यापन, चिंतन, मनन और उस पर निरंतर अनुसंधान से होती है। तो मेरा ये परम पुनीत दायित्व है कि जो शास्त्र का मैंने अध्ययन किया, जो मेरे को प्रेरणा मिली, जो मेरी प्रज्ञा है, जो मेरी विद्या है, जो मेरी समझ है, उसको आपके सामने प्रस्तुत करूं। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण हम सबके जीवन में समृद्धि दें, खुशहाली दें, सरलता दें, सफलता दें, और सबको साधुवाद। तो आइए देखते हैं कि कैसे इस चर्चा में सुंदरकांड में हनुमान जी सबसे पहले जब सुरसा को मिलते हैं, और सुरसा ने अपना बड़ा विकराल स्वरूप बनाया, तो
हनुमान जी ने दूना किया तो उसने भी अपना मुंह दूना किया। अंत तो गत्वा हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत कीन्हा, सत जोजन तई आनंद कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जब सुरसा ने बहुत बड़ा स्वरूप बना लिया तो बहुत छोटा सा स्वरूप धारण करके हनुमान जी उसके मुख से बाहर आ गए। तो उसने फिर बदन पेट पुण्य बाहर आवा, मांगा विदा ताय सुनवा। तो उसने हनुमान जी को बहुत आशीर्वाद दिया। सुरसा नाग माता थी और उनको देवताओं ने इस पुनीत कार्य के लिए लगाया था कि हनुमान जी की तुम परीक्षा लो। तो हनुमान जी उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, सफल हुए। तो उन्होंने आशीष दिया हनुमान जी को, राम का सब करे तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। इसलिए कहते हैं कि लघु रूप धर के हनुमान जी ने परीक्षा को पास किया। तो आइए यहाँ देखें, जीवन की परीक्षा में हम लोग कई बार जहाँ छोटा होना होता है वहाँ नहीं होते, उसके परिणाम स्वरूप बड़ी कठिनाई को झेलते हैं। तो हनुमान जी ने लघु रूप जहाँ जहाँ, कहते हैं कि सुंदरकांड के प्रसंग में कुल 8 बार धारण किया। तो जब जब उन्होंने अपना लघु रूप धारण किया तब तब बड़ा काम किया। तो लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। तो जब लघु रूप धारण करके हनुमान जी को सफलता मिलती है तो हमें आपको भी मिलेगी। लेकिन हमारी समस्या है कि हमें कब लघु रूप धारण करना है, कहाँ धारण करना है, कब धारण करना है, कब नहीं धारण करना है, धारण करना है कि नहीं करना है, इसका ज्ञान नहीं है। जिसके वजह से आत्माभिमान में हम सब चूर हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि उस आत्माभिमान को हमें अपने मैंपन को कैसे दूर करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो ये जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा है। अगर हम हनुमान जी को अपने लाइफ लेसन के लिए गुरु मान लें तो अपने जीवन में लघुता का जो स्वरूप है, जो उन्होंने धारण करके सफलता प्राप्त की है, वो आज की चर्चा का विशेष उद्देश्य है। तो पहला परीक्षा वो सुरसा के सामने देते हैं और वहाँ वो सफल होते हैं। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो लंका प्रवेश के समय फिर उनको लघु रूप धारण करना पड़ता है। और वो प्रसंग दोहा नंबर 3 में आया है, पुर रखवारे देख बहु कवि मन किन्न विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। तो वो देखे हैं लंका में कि बहुत सारे वहाँ उनके दूत खड़े हुए हैं जो कि लंका के नगर के रक्षक के रूप में वहाँ नियुक्त हैं। और उनको देख करके हनुमान जी ने लघु रूप बना लिया। मसक समान रूप कपिधरी। मसक, यहाँ पे मसक के बारे में आते हैं कि बहुत छोटा सा रूप। मसक को मच्छर न समझे, बहुत छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी लंका नगर में प्रवेश करने लगे। तो यानी फिर एक महान कार्य, जो महान टास्क था लंका में जाकर सीता जी का पता करना, वहाँ पे प्रवेश करने के लिए मसक समान रूप कपिधरी हनुमान जी ने वहाँ बहुत छोटा रूप धारण किया। लेकिन वहीं पे नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कह चले से मोहिनी, उनको लंकिनी ने पकड़ लिया। अब जब लंकिनी ने पकड़ लिया तो फिर वो अपना रूप पूरा प्रकट करके उसको जो है बहुत तगड़ा मुष्टिका प्रहार करते हैं, जिससे वह रुधिर बमद धर्मनी वो धरती पे गिर पड़ी, पृथ्वी पे गिर पड़ी लंकिनी। लेकिन उसने कहा कि मैं आपको पहचान गई, ब्रह्मा जी ने मुझे वर दिया था कि तुम्हारा जब किसी बानर से सामना होगा और तुम्हें मारेगा और उसके मारे से तुम मूर्छित हो जाओगी, तब जानो कि लंका का अंत आ गया है। तो उसने बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि ये तुम्हारा पुण्य है, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नैन राम कर दूता। तो लंकिनी को जब उन्होंने इस तरह से मुष्टिका प्रहार से मूर्छित कर दिया और फिर लंका में प्रवेश करने लगे, तो उस समय उन्होंने एक अपना स्वरूप छोटा सा बना लिया था। तो अब आगे जब फिर बढ़ते हैं तो फिर उनको तीसरी बार लंका में प्रवेश करते हुए, एक बार तो लंकिनी ने उनको पकड़ लिया, फिर जब वो आगे बढ़ते हैं तो फिर अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमरी भगवाना। तीसरी बार
जब वो लंका में फाइनली एक बार तो द्वार पे ही लंकिनी मिल गई, अब उसको मुष्टिकापहार से मूर्छित करने के बाद आगे बढ़े, तो फिर उन्होंने नगर में प्रवेश करते समय फिर बहुत छोटा सा स्वरूप धारण करके लंका में प्रवेश किया है। तो इस तरह से ये बात आ गई चौथे दोहे के दूसरे चौपाई में, अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुनी बनवाना। अब हनुमान जी आगे बढ़ते हैं तो उनको फिर विभीषण मिलते हैं ब्राह्मण के रूप में, वहाँ पे वो विभीषण को मिल जाते हैं। राम राम तय सज्जन चिन्हा, हृदय हर कभी सज्जन चिन्हा। वो राम राम का उच्चारण पाठ करते हुए विभीषण जी को हनुमान जी ने देखा, तो फिर उन्होंने समझ लिया कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करे वासा। तो उनके घर के सामने बहुत सारे तुलसी का वन थे और शंख और चक्र का निशान उनके भवन पर पड़ा हुआ था। तो समझ गए कि ये भगवान राम के बहुत प्रेमी हैं, बड़े भक्त हैं। तो विभीषण से सारी कथा की चर्चा करते हुए उनको पता चला कि सीता जी को तो रावण ने अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के नीचे रखा हुआ है। तो वहाँ पे पहुँचने के लिए फिर उनको लघु रूप धारण करना पड़ा। तो वहाँ जा करके लघु रूप में वो अशोक वाटिका में उसी अशोक के वृक्ष के ऊपर लघु रूप धारण करके बैठ जाते हैं। और वहाँ पे उन्होंने देखा कि उसी दौरान रावण आता है और सीता जी को डराता धमकाता है। वहीं पे उन्होंने त्रिजटा का पूरा प्रकरण सुना। त्रिजटा ने जो स्वप्न देखा था उसका जिक्र वो अन्य राक्षसियों से कर रही थी। तो इस प्रकरण को हनुमान जी ने अशोक वाटिका के वृक्ष के ऊपर बैठ के ही सुना, जिसमें उन्होंने सपने बानर लंका जारी, जादू धान सेना सवारी। तो उन्होंने कहा कि बानर तो मैं ही हूँ और मेरे को जामुन जी ने लंका जलाने का कोई टास्क तो दिया नहीं, लेकिन ये तो कह रही है कि एक बंदर आएगा और लंका का दहन करेगा। तो ये बात हनुमान जी ने उसके मुख से सुनी तो वो एक तरह से चिंतित भी हुए कि ये क्या कह रही है, मैं ही तो बानर हूँ और ये कह रही है कि वो बानर आकर के इस लंका का दहन कर देगा। तो उसके बाद जब माता सीता के सामने वो जो मुद्रिका गिराते हैं वो प्रसंग आ जाता है। कभी कर हृदय विचार दिन मुद्रिका डारी, तब जन्म शोक अंगार दिन हर उठ कर गए। तो जब वो सीता जी के सामने प्रकट होने के लिए मुद्रिका को नीचे गिरा देते हैं और सीता जी ने वो देखा मुद्रिका को, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। उसने मुद्रिका पे राम नाम अंकित देखा सीता जी ने, तो वो बड़े बिल्कुल हरख विषाद हृदय पुलानी। तो चिकित्सित मुद्री को तो पहचान नहीं, लेकिन हर्ष और विषाद दोनों से युक्त हो गई। फिर उनके सामने जब वो प्रकट हुए तो एक बड़ा ही लघु रूप धारण करके सीता जी के सामने प्रकट हुए और बोलते हैं रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यहाँ करुणा निधान एक कोड वर्ड है जिसके बारे में विस्तृत चर्चा हो चुकी है। तो उसके द्वारा मुद्रिका को देखकर और करुणा निधान का वर्णन सुनकर सीता जी समझ गई कि ये भगवान प्रभु श्री राम का दूत है। तो इस तरह से अशोक वाटिका में हनुमान जी वृक्ष पर चढ़ने के पहले और सीता जी से मिलने के समय 2 बार अपना लघु रूप धारण करते हैं। तो एक करीब 5 प्रसंग अब तक हो गए जिसमें हनुमान जी ने लघु रूप धारण किया था। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो 15वें दोहे के 5वीं चौथाई में सीता मन भरोस तब भायु पुण्य लघु रूप पवन सुतलयु। यहाँ पे यह प्रसंग था कि लघु रूप में देख करके सीता जी ने कहा कि ये तो बड़े बड़े राक्षस भीम काय हैं, उनसे तुम्हारे जैसे बानर कैसे युद्ध करेंगे। तो उन्होंने अपना असली स्वरूप प्रकट किया और दिखाया उन्हें कनक भूजराकार समीर। तो वो अपना भयंकर स्वरूप उन्होंने, जो उनका स्वरूप था वो दिखाया सीता माता को। वो कहा है मेरा रियल असली वास्तविक स्वरूप ये है माता, और हमारे जैसे तो अनेकों कपि बानर भालू हैं हमारे सेना में, और जिसके सेनापति जिसके राजा सुग्रीव हैं, सेनापति जानवंत हैं,
तो सुग्रीव में तो 16,000 हाथियों का बल है। तो इस तरह की बातें जब सीता जी ने सुना तो उनको बड़ा संतोष हुआ, लेकिन फिर उन्होंने अपना स्वरूप छोटा कर लिया, क्योंकि उनको पहचान लें लोग और तमाम बातें हों, तो इसके लिए वो अपना स्वरूप छोटा करके फिर चले। तो उन्होंने आगे फिर माता सीता से अशोक वाटिका में कुछ फल इत्यादि खाने का विचार प्रकट किया और माता से अनुमति मांगी, और वहाँ जा कर के वो तमाम तरह के फल इत्यादि खाने लगे, वृक्षों को तोड़ने लगे। तो उनको जो है फिर वहाँ पे मिलता है अक्षय कुमार, जिसका उन्होंने वध कर दिया। वध करने के पश्चात उनको मेघनाथ बांध करके रावण के दरबार में ले आता है। तो उन्होंने बड़ा मर्यादा पूर्वक रावण के दरबार में जाने का और वहाँ पे फिर मिलने का जो अपना संकल्प था, वो चाहते थे कि रावण से उनकी भेंट हो जाए, तो सारी बातें वो समझ जाते। तो फिर वो रावण के दरबार में गए, एक बंदी के रूप में उनको मेघनाथ ले गया। तो फिर वहाँ पे जो बातें होती हैं तो उसमें आता है कि उनके पूंछ में आग लगाई जाए। तो वहाँ वो अपने स्वरूप को विकराल बनाते बनाते, बहुत विकराल बना दिए, अपने पूंछ को लंबी कर दी। तो यहाँ कहते हैं कि एडवर्सिटी में भी उन्होंने अपने धैर्य को नहीं खोया और लंका के तमाम कपड़े, वहाँ के घी, वहाँ के तेल, उन्हीं के आदमी सब लगे रहे उनके, मतलब रावण के ही धरती पे मतलब जिसे कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने बेस्ट रिजल्ट दिया। और पूरा लंका का कपड़ा, लंका का तेल, लंका का घी और उन्हीं के लोग उनके पूंछ में आग लगाने के लिए तमाम कपड़े और ये सब लगाते रहे। बाद में उसमें जब आग लग जाती है तो फिर उस आग को फैलाने के लिए भगवान हनुमान जी फिर छोटा सा रूप धारण करके उनके कनक अटारी पे जाके कूद बैठते हैं। और वो प्रसंग आता है 24वें दोहे में, चौथी चौपाई में, पावक जरद देख हनुमंता भयउ परम लघु रूप तुरंता। तो जब आग जलने लगी तो कनक अटारी पे जाके बैठ के छोटा रूप धारण करके उलटी पलटी लंका कपिजारी कूद परा पुण्य सिंधु मझारी, पूरे लंका को उन्होंने अपने पूंछ से जला डाला। पूरा लंका धू धू करके जली, केवल एक विभीषण का घर नहीं जला था, बाकी पूरी लंका धू धू करके जलने लगी। तो ये जो लंका का दहन हुआ हनुमान जी द्वारा, ये छोटे स्वरूप होने का इस पूरे प्रसंग में 7वां प्रसंग है। उसके बाद कूद पड़े हो, फिर पूज बुझाई खोई श्रम हरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जो। तो फिर वो समुद्र में कूद के उस आग को बुझाया और फिर अपना स्वरूप छोटा करके फिर माता सीता के सामने प्रकट होके उन्होंने कहा, मात मोहि दीजिए कभी चिन्ह, जैसे रघुनायक मोहि दिना। तो माता से उन्होंने चिन्ह मांगा कि जैसे मैं मुद्रिका आपको लाया था वैसे ही आप तो मुझे चिन्ह दीजिए। तो चूड़ामणि उतारी तब बधायु, हरक समेत कौन सुतलयु। तो सीता जी के सामने इस दोहा नंबर 26 में फिर वो 8वीं बार अपना छोटा स्वरूप धारण करके प्रकट हुए और उनसे चूड़ामणि नामक गहना वो लेकर के गए, जो कि एक माता सीता के स्मृत रूप में या पहचान के रूप में वो चूड़ामणि लेके गए थे। यानी पूरे इस प्रसंग में 8 बार हनुमान जी ने लघु रूप धारण किया, और जब जब लघुता को धारण किया तब तब उन्होंने बड़ा महान कार्य किया। तो यहाँ ये बात की सिद्धि होती है कि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभुदूत। तो आज के इस प्रसंग में देखें तो लोग प्रभुता पाने के लिए बड़े बेचैन, कहते हैं प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, लेकिन आज के युग में प्रभुता पाने के लिए लोग बड़े बेचैन हैं। इसको इस तरह से समराइज करने के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना रश्मि रथी से एक लाइन ले लेता हूँ। जब नास मनुज पे छाता है
पहले विवेक मर जाता है। जिसके कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश होना होता है उसकी बुद्धि विपरीत आचरण करने लगती है। जैसे रावण की बुद्धि विपरीत आचरण करने लग रही थी, उसको तमाम तरह से उसके भाई विभीषण ने समझाया, उसको हनुमान जी ने समझाया, उसके मंत्री और नाना माल्यवंत ने समझाया, लेकिन वो नहीं माना। तो जिसका बुद्धि का विपरीत आचरण करने लगे तो ये समझ जाइए कि उसका विनाश काल निकट आ गया है। इसलिए कहते हैं जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये सुंदरकांड की ये प्रसंग लघुता वाला यहाँ बताना इसलिए समीचीन है कि आज के वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो अहंकार बड़ा हावी हो गया है और मैंपन का व्यवहार, कर्तापन का आधार बहुत ज़्यादा हो गया है। जबकि भगवान ने गीता में कहा है, गीता 3:27 में, कि ये समस्त कार्य प्रकृति करती है, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो ये अहंकारी विमूढ़ आत्मा मानव अपने को कर्ता समझने लगता है और वही सारी गड़बड़ हो जाती है। तो हनुमान जी से शिक्षा ले करके हमें अपने को लघु रूप में, छोटे रूप में, अपने व्यवहार में हमेशा विनम्र होकर के रहें। और यहाँ पुनः मैं इस बात को इंगित करते हुए करना चाहता हूँ कि जो हमारे शिक्षक गण हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे अध्यापक गण हैं, जो हमारे गुरुजन विद्वान जन हैं, उनका यह परम पुनीत दायित्व है कि अपने शास्त्र ज्ञान से हमारी संस्कृति को रक्षा करें। हमारे इस युवा पीढ़ी को गीता के बारे में, हमारे इस युवा पीढ़ी को रामायण के बारे में, हमारे इस युवा पीढ़ी को महाभारत के बारे में, वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में, उपनिषदों के बारे में शिक्षा देना हमारा पुनीत कर्तव्य है, पुनीत दायित्व है। और हम इस अपने पुनीत दायित्व से नहीं भाग सकते, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि सबको कर्म करते रहना है, मेरे लिए कोई चीज़ प्राप्त होनी बाकी नहीं है, तो भी मैं कर्म करता हूँ। एक भगवान ने गीता में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है। तो उन सभी लोगों को मेरा परम पुनीत कर्तव्य दिलाने का मेरा ये भाव है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि सबको जितना ज्ञान है उस ज्ञान को बांटें, क्योंकि ये ज्ञान धन ऐसा है बांटने से और बढ़ता है। तो आइए एक बार सबकी सुरक्षा की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्कार।